हेलो बच्चों, तो देखिए हमने स्टार्ट किया था पार्टनरशिप पार्ट 2, नए साझेदार का प्रवेश, एंट्रेंस ऑफ अ न्यू पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फॉर्म। तो देखिए हमने इसमें एक क्वेश्चन किया था, अब हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन के अंतर्गत दिया गया है नया अनुपात ज्ञात कीजिए। इसमें अब 3 कंडीशन आपकी दे रखी हैं। तो देखिए पहली कंडीशन है आपकी लाल और नीला साझेदार हैं, उन्होंने पीला को 1/4 यानी 1/4 हिस्से का साझेदार बनाया। भविष्य में लाल और नीले का अनुपात 2:1 यानी 2:1 होगा। अब देखिए सेकंड कंडीशन आपकी दी गई है, सचिन और कपिल साझेदार हैं जो लाभ का बंटवारा 3:2 के अनुपात में करते हैं। उन्होंने अनिल को 3/7 हिस्से के लिए साझेदार बनाया जो उसने 2/7 सचिन से और 1/7 कपिल से लिया। यानी 2 साझेदार हैं सचिन और कपिल, 3:2 के अनुपात में वो लाभ बंटवारा करते हैं। फिर एक नया पार्टनर आ गया जिसका नाम था अनिल, ठीक है, 3/7 हिस्से के लिए उसको साझेदार बनाया है और 2/7 सचिन से लिया उसने 3/7 से और 1/7 लिया कपिल से, यानी उन्होंने अपने अपने हिस्से से दिया है। आगे कहता है थर्ड कंडीशन में के, एल और एम साझेदार हैं जो 3:2:1 के अनुपात में लाभ हानि का बंटवारा करते हैं। उन्होंने एन को 1/6 हिस्से के लिए साझेदार बनाया। भविष्य में एम के अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो देखिए के और एम 3 साझेदार हैं, तो इन्होंने बोला है भविष्य में, यानी एम का जो रेशियो है वो फिक्स रहेगा। बाकी ए और बी के जो ये आपके के और एल हैं पार्टनर, इनके जो रेशियो है या प्रॉफिट का हिस्सा है वो चेंज हो जाएगा। देखिए फर्स्ट कंडीशन थी हमारी। अब देखिए लाल और नीला साझेदार हैं और उन्होंने पीले को 1/4 हिस्से के लिए साझेदार बनाया था। भविष्य में लाल और नीले का अनुपात 2:1 होगा, ठीक है। तो भविष्य का दे रखा है 2:1 होगा और उन्होंने पीले को 1/4 हिस्से के लिए साझेदार बनाया था। तो देखिए हमने यहाँ पर हिस्सा लिख लिया। सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि जो न्यू पार्टनर आया है उसका हिस्सा कितना है। तो नया पार्टनर कौन था? पीला, हमने यहाँ लिख दिया पीला, और कितने हिस्से के लिए पार्टनरशिप में उसको एंट्रेंस दिया गया है? 1/4 के लिए दिया गया है, ठीक है। अब शेष हिस्सा हमारा कितना बचा? 1 में से यदि हम 1/4 माइनस कर देंगे तो हमारा कितना बचेगा? 3/4। तो ये जो 3/4 हमारा शेष हिस्सा बचा है, ये टोटल हिस्सा हमारा किस में बच जाएगा? लाल और नीला में बच जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन की कंडीशन में दे रखा है कि जो भविष्य में फ्यूचर में उनका जो रेशियो होगा प्रॉफिट डिवीज़न का वो होगा 2:1। तो 2:1 को हम क्या करेंगे? 3/4 में डिवाइड कर देंगे। तो 3/4 इंटू 2:1 को जब हम उसको रेशियो में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2/3। किसका हिस्सा? लाल का हिस्सा। तो 3/4 इंटू 2/3। तो देखिए यहाँ पे ये लिखा है हमने लाल का हिस्सा। तो देखिए लाल का हिस्सा 3/4 को 2/3 से गुणा कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? ये वाला 6/12, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम इसी प्रकार से नीले का हिस्सा निकालेंगे। तो 3/4 हमारा ये शेष बचा था 3/4 का ही, क्योंकि इन दोनों का पार्टनर का कितना था? ये दोनों पार्टनर थे लाल और नीला, इनका फ्यूचर में क्या होगा? 2:1 का था। तो अगर हम इसको रेशियो में बदलेंगे तो लाल का हिस्सा कितना है? 2/3, ठीक है, 2/3। और पीले का हिस्सा कितना, नीले का हिस्सा कितना हो जाएगा? 1/3। यही होगा ना, 2/3 और 1/3। अब देखिए तो हमने किसका हिस्सा निकाला? लाल का हिस्सा निकाला। उसी प्रकार से हमने नीले का निकाल लिया। 3/4 इंटू 1/3 तो कितना हो गया? 3/12। अब नया अनुपात हमारा क्या होगा? तो एक तो हमारा ये निकल के आया 6/12, 3/12। तो ये तो हो गए लाल और नीला का हिस्सा, ठीक है। पीले का हिस्सा कितना है? 1/4 के लिए बनाया था, तो हम इनके डिनोमिनेटर क्या कर देंगे? इक्वल कर लेंगे, ठीक है। तो 1/4 में हम कितने की मल्टीप्लाई करें कि हमारा इक्वल हो जाए? तो 3 की, क्योंकि ये 12 है तो 4 में यदि हम 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो 1/4 में हमने ऊपर भी
3 की मल्टीप्लाई कर दी और नीचे भी 3 की मल्टीप्लाई कर दी, तो हमारा आ गया 3/12। तो अगर हम न्यू रेशियो निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा, तो देखिए ये बचा 6/3/3, 6, ठीक है, अनुपात 3/3 ये हो गया। अगर हम इसको शॉर्ट में बनाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये आ गया, 3 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो हमारा आंसर आ गया ये। ओके, अब देखिए हम इसकी सेकंड कंडीशन देखते हैं। देखिए हमारी सेकंड कंडीशन थी, सचिन और कपिल साझेदार हैं जो लाभ का बंटवारा 3:2 के अनुपात में करते हैं। उन्होंने अनिल को 3/7 हिस्से के लिए साझेदार बनाया, जो उसने 2/7 सचिन से और 1/7 कपिल से लिया। तो देखिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिए हमने सबसे पहले लिख लिया सचिन और कपिल साझेदार हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने लिख लिया है कपिल और सचिन, इनका अनुपात निकल लिया 3:2 के अनुपात में क्या करते हैं, ये लाभ का बंटवारा यानी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। और एक नया पार्टनर आया है, इसको हमने साइड में लिख लिया अनिल, जो कितने हिस्से के लिए उसको पार्टनर बनाया गया है, 3/7 के लिए उसको पार्टनर बनाया है। अब देखिए ये जो 3/7 है, इसका वो 2/7 पार्ट किससे लेगा, सचिन से, और 1/7 पार्ट किससे लेगा, कपिल से। तो अपने हिस्से में से ये इतना पार्ट माइनस कर देंगे तो इनका न्यू रेशियो आ जाएगा। तो देखिए सचिन का भाग कितना होगा, तो पहले सचिन का पार्ट कितना था, 3/5, इसमें से 2/7 जो इसने किसको दे दिया, अनिल को दे दिया, वो हम इसमें से माइनस कर देंगे। तो 3/5 में से यदि हम 2/7 माइनस कर दें तो देखिए हमारा कितना आ जाएगा, फिर हमारा ये आ जाएगा 11/35। इसी प्रकार से हम कपिल का निकाल लेंगे। कपिल का हिस्सा कितना था, 2/5, और इसमें से हमने जो इसने लिया है ये वाला 1/7, ये इसमें से हम माइनस कर देंगे। तो हमारा कितना हिस्सा बचेगा, 9/35, ठीक है, 9/35। और अनिल का भाग कितना था, 3/7। तो 3/7 को इक्वल बनाने के लिए डिनोमिनेटर इनका कितना है, 35। इसको हम इक्वल करेंगे, हर को इक्वल करेंगे हम, तो हमें अंश को भी इक्वल करना पड़ेगा। तो उसमें कितने से मल्टीप्लाई करें कि ये सब इक्वल हो जाए, तो जितनी नंबर से हम नीचे मल्टीप्लाई करते हैं उतने ही नंबर से हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3/7 की मल्टीप्लाई के हमने कर दी 5 की, तो हमारा कितना आ गया, 15/35, ठीक है, 15/35। तो देखिए अब इनका नया रेशियो कितना आ गया, तो ये इसका पार्ट कितना था, 11/35, 9/35 और 15/35, यानी 11:9:15, ठीक है, ये इनका नया अनुपात है। अब देखिए अगर हम इसको शॉर्ट कर लेते हैं, अगर ये तीनों नंबर एक ही नंबर से डिवाइड हो जाएं, तो देखिए तीनों नंबर इसमें 9 और 15 तो 3 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन 3 से 11 डिवाइड नहीं हो रहा, तो हम इसको एज इट ऐसे ही रहने देंगे। तो हमारा रेशियो आ गया, न्यू रेशियो 11:9:15। ओके, अब देखिए हम थर्ड कंडीशन देखते हैं। देखिए हमारी थर्ड कंडीशन दी गई है, KLM साझेदार हैं जो 3:2:1 के अनुपात में लाभ हानि का बंटवारा करते हैं। उन्होंने N को 1/6 हिस्से के लिए साझेदार बनाया। भविष्य में M के अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो देखिए हमने सबसे पहले क्या किया, पहले KLM तीनों पार्टनर के नाम लिख लिए, और उन्होंने किसको पार्टनर बनाया था, N को, तो N को हमने साइड में लिख लिया। कितने हिस्से के लिए साझेदार बनाया, 1/6 हिस्से के लिए पार्टनर बनाया। अब देखिए अब उन्होंने क्या किया कि जो M है, M के हिस्से में नो चेंज इन फ्यूचर, यानी इनके भविष्य में इनके अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी इनका फिक्स होगा 1/6, ठीक है। अब देखिए 1/6 हिस्से के लिए साझेदार बनाया, तो शेष हिस्सा कितना बचा, तो एक में से यदि हम 1/6 माइनस कर देंगे 5/6 बचा, तो इनका तो फिक्स है, किसका, M का, तो 5/6 हिस्सा किसका है, KL और M का, ठीक है। यानी 1/6 तो न्यू पार्टनर आया कौन, N, और जो शेष बचा वो दोनों का हिस्सा है, क्योंकि M का हिस्सा फिक्स है। अब 5/6 में से हम पहले जो N को हमने हिस्सा दिया है वो हम माइनस कर देंगे, तो 1 - 1/6, तो कितना बचा, 5/6 बचा। तो 5/6 किसका हिस्सा हो गया, K एंड L का हिस्सा हो गया। अब क्या करेंगे, अब देखिए N का हिस्सा
घटाने पर n का हिस्सा घटा देंगे हम इसमें से 5/6 जो बचा है टोटल किए l के हिस्से में से 1/6 हम माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा टोटल 4/6। अब देखिए 4/6 में से अब जो इसका पुराना अनुपात कितना था के l का 3/6, l का पुराना अनुपात कितना था 2/6 और m का कितना था 1/6 था, क्योंकि ये 3:2:1 में बांट रहे थे अपना प्रॉफिट। तो अब देखिए m को तो हमने फिक्स ही कर दिया था तो m से हमें कुछ मतलब नहीं है। तो देखिए अब जब हम m का हिस्सा निकाल देंगे तो हमने क्या करेंगे 4/6 में से हम क्या करेंगे जो हमारा हिस्सा बचा है, क्योंकि 5/6 में से हमने n को दिया गया हिस्सा निकाल दिया तो हमारे पास कितना बचा था, ये 4/6 हिस्सा बचा था, 4 बचा है ये। अब हम जब इन दोनों को काउंट करेंगे तो इसका पार्ट कितना हो जाएगा 3/5 और l का हिस्सा कितना हो जाएगा 2/5। तो 4/6 की हम क्या करेंगे 3/5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 12/30। उसी प्रकार से हम क्या करेंगे l का हिस्सा निकालेंगे तो l का हिस्सा कितना है हमारा शेष बचा था 4/6 और इसका पुराना अनुपात कितना था इंटू 2:5। अब आप कहेंगे कि 5 क्यों आया, क्योंकि हमने m को निकाल दिया। तो जब हम इन दोनों का हिस्सा कितना था भाई, देखिए यहाँ पर लिखा है के l और m 3:2:1 के हिस्से में डिवाइड करते हैं। अब हमने m को फिक्स कर दिया तो इनका हिस्सा कितना बचा 3/5 और 2/5 ही तो हम काउंट करेंगे जब हम इन दोनों को लेंगे। तो जो हिस्सा बचा है ठीक है, अब 4/6 में से हमने 3/5 कर देंगे और 4/6 में से हम 2/5 कर देंगे तो ये नया अनुपात आ जाएगा। तो ये कितना आ गया 12/30 और ये कितना आ गया 8/30। ठीक है, ये इनका नया हिस्सा आ गया के और l का, m का और n का। m का फिक्स था, m का कितना था 6 था, 1/6 था, लेकिन इसको हम इक्वल करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे भी 5 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5/30 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से n का हिस्सा था, n का हिस्सा कितना था 1/6, इसको भी हम इक्वल करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 5/30। ठीक है, तो नया रेशियो हमारा कितना आ गया, नया रेशियो हो गया हमारा 12:8:5:5। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए इसको ये शॉर्ट नहीं हो रहा, ये हमने यहाँ लिखा है। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसमें केवल क्या ध्यान रखना है कि इसमें कुछ नहीं है, m का हिस्सा आपका फिक्स है तो m में कोई चेंज नहीं करना है। अब जो 1/6 हिस्से के लिए हमने पार्टनर बनाया था n को, तो हमने 1 में से 1/6 कर देंगे तो हमारा हिस्सा कितना बचा था 5/6। ठीक है, अब 5/6 जो हिस्सा है वो किसका हिस्सा है, m का तो फिक्स है तो ये टोटल हिस्सा केवल l का है। ठीक है, अब केवल ये जो अपने हिस्से में से टोटल दोनों हिस्से किसको अब इस हिस्से में से वो n को देंगे। तो जब n को देंगे अपने हिस्से में से तो 5/6 में से हम 1/6 माइनस कर देंगे तो हमारा कितना बचेगा 4/6। ठीक है, अब 4/6 में से हम निकालेंगे, इनको बांट देंगे तो 4/6 का कितना है पहला हिस्सा, क्योंकि ये हमने ये लिया था 3:2। ठीक है, m का फिक्स था तो हमने क्या किया 4/6 इंटू 3:5 तो कितना हो गया 12/30। ठीक है, इसी प्रकार से l का, उसी प्रकार से m का और n का। ठीक है, अब देखिए अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे आगे की क्लास में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें।